हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो जो आप आज देख रहे हैं, ये वीडियो 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं कम्प्लीटली ऑप्शनल क्वेश्चंस जो आपके 6 मार्क्स के आने वाले हैं वो कंप्लीट कर रहा हूँ। इस वीडियो में ओनली 50 क्वेश्चंस ऑप्शनल हैं। कम्प्लीटली 150 क्वेश्चन है मेरे पास। इसके बाद 100 क्वेश्चंस और बच जाएंगे। और अगर आपको उस 100 क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और आपको ये वीडियोस अच्छी लगेगी, आई श्योर, पक्का देखिए वीडियोस को अंत तक देखें। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो जो आपके सामने आपको दिख रही है, ये वीडियो क्लास 10th सेक्शन डी के लिए, जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो उनके 6 मार्क्स के आने हैं। तो मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर लिया है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु रेड द लेटर्स सेंट बाय लेंचो। लेंचो के द्वारा जो लेटर भेजे गए थे वो किसने पढ़े थे? तो करेक्ट आंसर है द पोस्ट मास्टर। उसके बाद देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड जो चैप्टर है, इस लेसन के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, ऑथर हैं, याद कर लो, G.L. फुएंटिस। याद रखो, एल से याद रखो, है ना। और लेटर किसको लिखा गया था? गॉड को। तो गॉड का जी और लेटर का एल, ऐसे इसके आप ऑथर याद कर सकते हो, J.L. फुएंटिस। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। यानी लैंचो ने, व्हाट मीन्स क्या, थिंक माने सोचा, लैंचो ने क्या सोचा उन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में। लैंचो को क्या लगता था? वो रूड थे या प्राउड थे या अनहेल्पफुल थे या ब्रंच ऑफ क्रुक्स, बेईमानों का समूह था। तो यहाँ लैंचो ने उन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रुक्स बोला है, यानी बेईमानों का गुच्छा, समूह। बंच मीन्स ग्रुप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी वॉज अरेंज्ड बाई द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के द्वारा कितना पैसा अरेंज किया गया था, है ना। तो आपको ये बताना है कि जैसे वहाँ जब लेटर डालने के लिए लेंचो गया था, भगवान को बोलने के लिए कि भगवान मुझे पैसों की ज़रूरत है, और वो लेटर पोस्ट मास्टर ने जब पढ़ा, तो पोस्ट मास्टर ने जब पढ़ा तो उसने कितना पैसा अरेंज करने के लिए व्यवस्था की थी। कितना पैसा उसने अरेंज कर पाया था? 70 पैसोस। कितना? 70 पैसोस। ठीक है। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस हुए। इसके बाद आपका 5 क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है और लेंचो को पैसा कितना चाहिए था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन यही है, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। लेंचो को कितना पैसा चाहिए था? उसको चाहिए था 100 पैसोस, लेकिन वो उन्होंने अरेंज कर पाया था, पोस्ट मास्टर लोगों ने, 70 पैसोस। 30 पैसोस नहीं अरेंज कर पाया था। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। वो खेत ऐसा दिख रहा था लेंचो का जैसे ढका हुआ हो, किससे? साल्ट, नमक से। लेंचो हैड ग्रोन डॉट डॉट इन हिज फील्ड्स। लेंचो ने अपने खेतों में क्या उगाए थे? क्या उगाया था? मक्का, यानी कॉर्न। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ स्थित था? तो लेंचो का घर किसी सिटी में नहीं था, पर्वत के बॉटम में नहीं था, जंगल में नहीं था। उसका घर स्थित था टॉप ऑफ अ हिल, एक पर्वत की चोटी पर। लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेनड्रॉप्स विद। लेंचो ने उन बड़े बड़े पानी की बूंदों को किससे कंपेयर किया है? न्यू कॉइन्स, किससे? नए सिक्कों से। वॉट डेस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। लेंचो के खेतों को किसने बर्बाद कर दिया? तो जो वहाँ हेल स्टोन्स पड़े थे, ओले पड़े थे, उन्होंने लेंचो के खेत को बर्बाद कर दिया। अगला है, लेंचो हैड फेथ इन। लेंचो को किस पर विश्वास था? फार्मर्स पर, पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर को तो उसने बंच ऑफ क्रुक्स बोला है, बेईमानों का समूह। उसको विश्वास था भगवान पर। भगवान को तभी तो लेटर लिखा कि भगवान मुझे 100 पैसोस दीजिए, बट पोस्ट मास्टर लोगों ने उसके लेटर को देख लिया, 70 पैसोस अरेंज भी किए, तो उसको लगा कि 30 पैसोस, लेंचो को लगा कि पोस्ट मास्टर लोगों ने निकाल लिए हैं, तो इसलिए उसने बंच ऑफ क्रुक्स बोला। वाई डिड लेंचो नीड मनी। लेंचो को पैसे की ज़रूरत क्यों थी? अपनी फैमिली को सरवाइव करने के लिए, बचाने के लिए, भूखे ना मर जाएं, टू सेव हिज फैमिली। ना तो उसको कहीं जाना था, ना कुछ खरीदना था। लेंचो रॉट ए लेटर। तो उसके बाद लेंचो ने एक लेटर लिखा, किसको? लेंचो ने लेटर लिखा भगवान को, गॉड को, है ना। उसके बाद आपका चैप्टर आता है, सेकंड चैप्टर, डस्ट ऑफ स्नो। सेकंड चैप्टर नहीं है ये, फर्स्ट चैप्टर में ही पोएम फर्स्ट है, डस्ट ऑफ स्नो।
और एक और सेकंड पोइम है इसकी। अब डस्ट ऑफ स्नो के बारे में बात करते हैं। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम? डस्ट ऑफ स्नो कविता के पोइट यानी कवि कौन है? तो याद रखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऐसे याद रखो, डस्ट ऑफ स्नो में एक पेड़ की बात की गई है और पेड़ कहाँ होते हैं? जंगल में, फॉरेस्ट में। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फॉरेस्ट, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, व्हाट डिड द काउ शेक ऑन द पोइट? कवि पर, उस काउ नहीं होगा या क्रो होगा, उस कौवे ने कवि पर क्या शेक किया, क्या गिराया था? तो क्या गिराया था? डस्ट ऑफ स्नो, जो उस पेड़ पर थी, डस्ट ऑफ हैमलॉक ट्री पर थी, यानी बर्फ के कण, डस्ट ऑफ स्नो। क्वेश्चन नंबर 16, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोइट बाई? डस्ट ऑफ स्नो ने कवि को अफेक्ट किया। कैसे अफेक्ट किया? सुपीरियर बना दिया, एनर्जी भर दी, मूड चेंज कर दिया। हाँ, उसका मूड काफ़ी सैड था, अब वो हैप्पी हो गया, तो उसके मूड को चेंज कर दिया, चेंजिंग हिज मूड। वेयर वाज द क्रो सिटिंग? वो क्रो, कौवा, कहाँ बैठा हुआ था? हैमलॉक ट्री पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑन ए हैमलॉक ट्री। और ट्री से याद रखना है, ट्री कहाँ होते हैं? फॉरेस्ट, इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वॉट हैज़ द पोइट सेव्ड इन द पोइम डस्ट ऑफ स्नो? इस डस्ट ऑफ स्नो में कवि ने कुछ बचाने की बात की है। तो कवि ने ये कहा था कि मेरा पूरा दिन जो बर्बाद हो रहा था, उस पूरे दिन जब बर्बाद हो रहा था, उसको इस हैमलॉक ट्री पे आके क्रो ने जब शेक किया, उसके ऊपर बर्फ गिरी, तो उसका मूड अच्छा हो गया, तो उसका कुछ दिन बच गया। तो क्या चीज़ बची? सम पार्ट ऑफ द डे, उसके दिन का कुछ हिस्सा। हु हैज़ रिटन द पोइम फायर एंड आइस? ये फर्स्ट चैप्टर की सेकंड पोइम है। फायर एंड आइस किसने लिखी है? तो इसको भी याद करो आप कि फायर, या फायर माने आग, है ना, और आग अक्सर जंगलों में लग जाती है, तो जंगल से याद रखो फॉरेस्ट, और यहाँ भी हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आंसर देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोइम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस पोइम में आइस क्या सिंबलाइज करती है? आइस ने यहाँ किसको बताया है? आइस माने बर्फ। आइस ने यहाँ बताया है हेट्रेड को। यहाँ इसका आंसर गलत दिया हुआ है, डी पेन। इसका आंसर यहाँ होगा हेट्रेड। आइस यहाँ किसको सिंबलाइज करती है? हेट्रेड को। और फायर किसको सिंबलाइज करती है? डिजायर, यानी इच्छाओं को। तो ये दोनों ही चीज़ें, हमारी इच्छाएं और हमारी नफरत, ये दोनों ही चीज़ें इंसान को ख़त्म कर देती हैं। इस चैप्टर में इसकी बात की गई है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिश? पेरिश का मतलब ख़त्म होना, यानी एक ना एक दिन इंसान की डिज़ायर, इच्छाएं, और एक ना एक दिन नफरत ख़त्म हो जाएगी। यही बोला गया है कि दुनिया इन दोनों ही चीज़ों से ख़त्म हो जाएगी अगर इंसान इच्छा करना नहीं बंद करता या नफरत करना नहीं बंद करता। तो वर्ल्ड विल पेरिश ट्वाइस, ये दुनिया 2 बार ख़त्म होगी। पेरिश मतलब मरना, ख़त्म होना, डाई। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड वन डे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार एक दिन क्या खत्म हो जाएगा? दुनिया खत्म हो जाएगी। वर्ल्ड क्यों खत्म होगी? इन दोनों की वजह से, है ना, आइस और फायर की वजह से, यानी हेट्रेड और डिजायर, इच्छाओं की वजह से। नेक्स्ट देखिए, अब आता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी नेल्सन मंडेला की ये ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने आज़ादी के लिए जो लंबी यात्रा की थी, इतने साल लगे तो उनको आज़ादी पाने के लिए, है ना, जो उनका ब्लैक लोगों के खिलाफ नफरत करते थे वाइट लोग, उस पर उन्होंने आज़ादी प्राप्त की, उसके लिए ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और वैसे क्वेश्चन नंबर 24 है ये। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज? नेल्सन मंडेला के अनुसार साहस क्या है? साहस है डर के ऊपर विजय प्राप्त करना, और विजय प्राप्त करने को, जीत को बोलते हैं ट्रम्प, और डर को बोलते हैं फियर, तो ट्रम्प ओवर फियर। नेक्स्ट देखिए 25, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज अ कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ? नेल्सन मंडेला के अनुसार देश का सबसे बड़ा धन क्या है? देश का सबसे बड़ा धन ऐसा नहीं है कि बैंक है या इंडस्ट्री है या बॉलीवुड है। देश का सबसे बड़ा धन है पीपल, वहाँ के रहने वाले लोग, वही तो देश को चलाते हैं। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? अफ्रीकन, क्योंकि वो अफ्रीका में थे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड? और वहां कितने डिप्टी प्रेसिडेंट्स इलेक्ट किए गए थे? 2 डिप्टी प्रेसिडेंट्स इलेक्ट किए गए थे, उनके नाम भी मेंशन किए गए हैं बुक में, उनको भी देख लेना। व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? इंटरनेशनल जो लीडर्स थे, जब वो साउथ अफ्रीका आए तो वहाँ क्या चेंज देखा? वहाँ एक पॉलिटिकल सिस्टम था अपार्थाइड। अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है कि भाई अपनी ही गवर्नमेंट होना, ब्लैक लोगों से नफरत करना, इसका एंड हो गया, इस नफरत का एंड हो गया, इस सिस्टम का एंड हो गया। तो आंसर हो जाएगा एंड ऑफ अपार्थाइड सिस्टम।
अच्छा, whom did मंडेला want to thank? मंडेला ने किसको धन्यवाद किया? अपने पैट्रियट्स को। पैट्रियट्स मीन्स अपने क्रांतिकारियों को, हाँ, ना कि अपने फैमिली वालों को, अपने शासकों को, मिलिट्री को नहीं, है ना, मिलिट्री का भी धन्यवाद किया था। What does depth of operation create? अगर हम पर कोई दबाव डाले गहराई से तो क्या चीज़ क्रिएट होती है? तो ऐसा आप बताओ, जैसे इंडिया में जो भी प्रेसिडेंट रहे या जो जैसे अब APJ अब्दुल कलाम हैं, उन पर काफ़ी ऑपरेशन दबाव डाला गया था मुस्लिम का, इसलिए हाइट्स ऑफ कैरेक्टर पैदा होते हैं, अच्छे चरित्र पैदा होते हैं। ए मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज, एक इंसान जो दूसरे की आज़ादी को छीन लेता है उसको क्या कहा गया है? ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, यानी नफरत का कैदी, वो इंसान कहलाता है ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। प्रिजनर मीन्स कैदी, हेट्रेड माने नफरत। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हर्ट, मंडेला के अनुसार हमारे हृदय में नेचुरली क्या चीज़ आती है? प्यार आता है नेचुरली, हेट्रेड नहीं, नफरत नहीं आती। नफरत तो हमारी पैदा हो जाती है, क्रिएट होती है, क्यों? उस इंसान की वजह से। विच फ्लेम कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, कौन सी आग है जो कभी बुझाई नहीं जा सकती? वो है इंसान की अच्छाई। आप इंसान की अच्छाई को कभी भी एक्सटिंग्विश्ड यानी बुझा नहीं सकते। तो आंसर हो जाएगा मैंस गुडनेस। द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज डिस्प्लेड, साउथ अफ्रीकन जेट्स ने जो वी शेप में स्पेक्टिकुलर एरे बनाया था वो किस लिए दिखाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? वो मिलिट्री के द्वारा बनाया गया था। मिलिट्री ने साउथ अफ्रीकन जेट से एक वी शेप में एरे बनाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला वाज अकम्पनीड बाई, नेल्सन मंडेला के साथ वहां स्टेज पर कौन आई थी? उनकी बेटी, हिज डॉटर। हु वाज डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, ये भी नाम इंपॉर्टेंट याद रखना। नेल्सन मंडेला की बेटी कौन थी? जेनानी, है ना, यहाँ गलत लिखा हुआ है ZENANI, ये नाम गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लेना बुक में देख के। अगला आता है ए टाइगर इन द जू, ये चैप्टर नंबर 2 की पोएम है। हु हैज़ रिटन द पोएम ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू पोएम किसने लिखी है? किसने लिखी है? लेस्ले नॉरिस, याद कर लेना इसको, लेस्ले नॉरिस। द टाइगर लुक्स एट, उस पोएम में टाइगर किसकी तरफ देखता है? तारों की तरफ देखता है, स्टार्स की तरफ, क्योंकि वो केज में बंद है, पिंजरे में बंद है और कुछ कर नहीं सकता। हु पासेज नियर द वाटर होल, और कहा जाता है कि जब वो जंगल में होता है जहां वो अपने शिकार को ढूंढता है तो पानी की तरफ कौन जाती है? डियर, यानी भालू जाता है, उसको खा लेता है वो, है ना। अगला, केज्ड टाइगर डॉट 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 द विजिटर्स, जो टाइगर बंद है पिंजरे में वो विजिटर्स को क्या करता है? इग्नोर करता है, क्योंकि उसकी आदत है, उसको पता है लोग यहाँ आएंगे, पत्थर मारेंगे, मुझे चढ़ाएंगे, इसलिए वो यहाँ के पिंजरे में जो बंद है वो इग्नोर करता है विजिटर्स को। वेयर शुड टाइगर हाइड हिमसेल्फ, टाइगर अपने आप को कहाँ छिपाना चाहिए? टाइगर को छिपना चाहिए इन शैडोज, यानी छाया में, जहाँ से वो देखे उसको, अपने शिकार को, और उसको खा जाए। नेक्स्ट स्टोरी है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, है ना, 3rd चैप्टर है, उड़ान के बारे में 2 कहानियाँ। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन अप द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट किसने लिखी है? लियाम ओ फ्लैटी, फ्लाइट से याद रखो, लियाम ओ फ्लैटी। व्हाट वाज द सीगुल एफ्रेड ऑफ, सीगुल किस चीज से डरा हुआ था? इस चैप्टर में सीगुल डरा हुआ था उड़ने से, है ना। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज द सीगुल एग्जस्टेड, सीगुल परेशान क्यों हो गया था? क्योंकि उसको अजीब अजीब सी उसने एक्सरसाइज कर ली थी, तो ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इसलिए वो परेशान हो गया था। अगला है, हु गेव सीगुल ए स्मॉल पीस ऑफ फिश, जब वो भूखा था तो उसको छोटा सा फिश का टुकड़ा किसने दिया? सीगुल की माँ ने, क्योंकि माँ ही खाने के बारे में सोच सकती है, मदर सीगुल। वॉट फूड डिड द सीगुल्स मदर गेट फॉर इट, क्या खाना उसकी माँ उसके लिए लेके आई थी? तो क्या खाना लेके आई थी? फिश, यानी मछली। वाई डिड मदर सीगुल स्टॉप मिडवे वाइल गिविंग फिश, लेकिन जब वो उसको मछली की टुकड़ा देने जा रही थी तो वो रास्ते में क्यों रुक गई थी? रास्ते में इसलिए रुकी थी, सीगुल वहां खड़ा हुआ डर रहा था, उड़ान नहीं भर पा रहा था, और सीगुल की माँ चाहती थी कि मैं इसको लालच देकर इसकी जो उड़ान है, आगे ये डर रहा है, उसमें मैं इसकी मदद करूं, इसको उड़ने में पुश करूं, आगे की तरफ धकेलवाऊं। तो आंसर हो जाएगा टू पुश हिम टू फ्लाई, उसको उड़ने पे मजबूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, द साइट ऑफ डॉट 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 मैडन सीगुल, साइट माने दृश्य, यानी किस चीज के दृश्य ने सीगुल को मैडन यानी पागल कर दिया? यानी उसने जब फूड देखा, अपनी माँ की चोंच में वो मछली का टुकड़ा देखा, तो सीगुल देखकर पागल हो गया भूख के मारे, इसलिए आंसर हो जाएगा फूड। और 49 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम विद,
उसके पेरेंट्स उसको किस चीज़ से धमका रहे थे? क्या कह रहे थे उसके पेरेंट्स कि नेवर टॉक टू विद हिम, उससे कभी बात नहीं करेंगे अगर वो यहाँ नहीं आया तो, या टू पनिश हिम, उसको सजा देंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला था। तीसरा, टू स्टार्व हिम, यानी वो भूखा मर जाएगा वहाँ पड़ा रहा, उड़ान नहीं भरी तो, है ना। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा टू स्टार्व हिम। उसको भूखा मरने की धमकी दिया था कि अगर तू यहाँ उड़ के नहीं आया तो भूखा मर जाएगा। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आप। द लेसन, लेसन का नाम है इस फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। अगला लेसन है इस फर्स्ट फ्लाइट। तो ये लेसन किस बारे में है? ये पूछा है लेसन किसके बारे में है? तो लेसन किसी पिजन पायलट के बारे में है? नहीं, ये लेसन किसके बारे में है? एक सीगुल पक्षी के बारे में, है ना। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीगुल। ये लेसन किसके बारे में है? सीगुल के बारे में। अगर आपको ऐसे टोटल 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चंस हैं, और ये 50 क्वेश्चंस मैंने पहली वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको और क्वेश्चंस जो 100 बचे हुए हैं वो उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि सर प्लीज़ अपलोड मोर वीडियोज़, तो मैं आपको अगली वीडियोज़ भी प्रोवाइड करूँगा, है ना। और प्लीज़ अंत तक वीडियो देखिए।